guess you forgot your galana pen can't get loose. तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने पसंदीदा टॉपिक, हमारी सबकी फेवरेट गेम पबजी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गेम की शुरुआत कहां से हुई। तो आपको जैसे पता ही है कि पबजी में हम सबको एक आइलैंड पे उतार दिया जाता है और वहाँ जो भी अंत तक सरवाइव करता है वही एक मैच को जीतता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सन 2000 में एक बैटल रॉयल नाम की जापानीज मूवी आई थी। इस मूवी में 42 लोगों को एक आइलैंड पे उतार दिया जाता है और कैसे वो सरवाइव करते हैं, ये मूवी इसी के बारे में है। ये पहली मूवी थी जो इस कॉन्सेप्ट पे बनी थी। इसके बाद बहुत सारी और मूवीज भी बनी, जैसे हंगर गेम्स भी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड एक मूवी थी जिसमें कि आपको एक आइलैंड में सरवाइव करना होता है। इस कॉन्सेप्ट के अराउंड जब मूवीज हिट होने लगी तब लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट गेम्स के बारे में भी डिमांड करना शुरू कर दिया, पर उस समय ऐसी कोई गेम मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी। और यहीं से नाम सामने आता है ब्रैंडन ग्रीन का। ब्रैंडन ग्रीन कोई वीडियो गेम मेकर नहीं थे, वो तो एक वेब डिज़ाइनर और फोटोग्राफर थे। ब्रैंडन ग्रीन आयरलैंड में रहते थे और अपने प्यार को पाने के लिए ब्राज़ील तक चले गए। वहाँ उन्होंने शादी की, पर 2 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद वो अपने देश आयरलैंड आ गए और आयरलैंड में रहते हुए उन्हें 2 गेम्स के बारे में पता चला, आर्मा और डेज़ी। और आप में से जिनको नहीं पता, आर्मा एक मिलिट्री गेम है जो कि अपने बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स और बहुत ही बड़े मैप के बारे में जानी जाती है। इसके अलावा इस गेम में बहुत तरीके के मॉड्स भी यूज़ किए जा सकते थे और डेज़ी एक ऐसा ही मॉड था जिसके ज़रिए ज़ॉम्बीज़ इस गेम में स्पॉन हो सकते थे। और ब्रायन ग्रीन ने सबसे पहले इसी आर्मा गेम में एक बैटल रॉयल मॉड से शुरुआत की थी। और डेज़ी का ये बैटल रॉयल मॉड इतना पॉपुलर हो गया कि कुछ ही समय में ये अपनी स्टैंड अलोन गेम बन गया। और इसी मॉड के पॉपुलर होने के बाद सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, जो कि आज डेब्रेक गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ब्रैंडन ग्रीन को ऐसी ही एक गेम बनाने के लिए जॉब ऑफर दे दिया। ब्रैंडन ने वहाँ पे डेज़ी से इंस्पायर्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम बनाई। इसका नाम था H1Z1 किंग ऑफ द किल और इस गेम को भी मिली जुली पॉपुलैरिटी मिली। और फरवरी 2016 में वो कोरिया चले गए। वहाँ पे उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब ऑफर मिला। चैंग एंड किम, जो कि एक कोरियन गेम डिज़ाइनर थे और उस समय पे वो एक ब्लू होल नाम की कंपनी के साथ जॉब कर रहे थे, वो भी एक ऐसी ही बैटल रॉयल गेम बनाना चाहते थे। वो भी डेज़ी से ही इंस्पायर्ड थे और जब उन्होंने इसके बारे में और रिसर्च करना शुरू किया तो हर बार ग्रीन का नाम ही सामने निकल के आया। और जब ब्रैंडन कोरिया गए तो 1 महीने के अंदर ही वो ब्लू होल कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए। ब्रैंडन को पूरी छूट दी गई कंपनी की तरफ से कि वो जैसी भी गेम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। 2016 की स्टार्टिंग में गेम की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। ग्रीन और किम जल्दी ही गेम को लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने इस मॉडल को अपनाया कि गेम का एक बेसिक ढांचा लॉन्च कर देते हैं और समय के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और आज की पबजी इसी मॉडल पे ही तो बेस्ड है। और मार्च 2017 में ये गेम लॉन्च होती है एक मैप और एक मोड के साथ। और उस समय ये पहली ही एक ऐसी गेम थी जिसमें मल्टीपल यूजर्स एक समय में बैटल ग्राउंड में उतर के एक दूसरे के साथ गेम खेल सके। बहुत सारे मॉड्स भी उस समय बहुत पॉपुलर थे, बट एक स्टैंड अलोन गेम तो एक गेम ही होती है। ये बैटल ग्राउंड गेम गेमर्स को बहुत पसंद आई क्योंकि पहले उन्होंने ऐसा कोई गेम खेला ही नहीं था और ये एक नया कॉन्सेप्ट था। और बस गेम की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसे ही देखते देखते इसके साथ नए गेमर्स जुड़ते रहे और गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। इस गेम के रिलीज होने के 11 दिनों के अंदर ही इस गेम की 10 लाख कॉपीज बिक चुकी थी और अगले महीने 20 लाख कॉपीज और उसके अगले महीने 40 लाख कॉपीज। देखते ही देखते पबजी ने बड़े बड़े ऑनलाइन गेम्स जैसे डोटा 2, काउंटर स्ट्राइक और GTA 5 जैसी गेम्स को भी पीछे छोड़ दिया। और आज तो आपको पता ही है कि पबजी किस लेवल पे पहुंच चुकी है।
और इसी गेम से इंस्पायर्ड होके आज कितने और गेम्स आ चुके हैं मार्केट में। ब्रैंडन ने ये कभी सोचा नहीं था कि ये गेम इतना पॉपुलर होगा और आज ये गेम नंबर 1 है। तो ये थी पबजी की स्टोरी कि कैसे ये गेम की स्टार्टिंग हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।